सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे वास्ते बड़ी एक मुश्किल जी गल आ गई। मैं तो अपने ख्यालात हिंदी दे विच पेश करन लई आया ते इत्थे पंजाबी विच गल शुरू हो गई है। हुण मेरी प्रॉब्लम ये है कि देखो गल है कि मैं 90 साल का हो गया, मैं अपने आप नूं एकदम चेंज नहीं कर सकता। ये मेरे प्लीज़ काइंडली बेयर विद मी। जे मैनू कहिंदे तो पंजाबी मैं सारा पंजाबी मैं गल कर देनी सी, पर क्योंकि मैं तो 60 साल पहला गुरु नानक देव जी के उपर PhD कर चुकिया है, तो उदों तो लैके गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन ही मेरा विषय रहा है। भाई मनी सिंह जी क्योंकि इतिहास नाल संबंधित ने, मेरा इस विषय के उपर पूरा अधिकार नहीं है, इस करके मैं अपने विचार को लिख के लिया तुहाडे कोल। ते मैनू इस गल की खेमा देना कि मैं तुहाडे नाल इस विषय बारे कुछ गल्लां पढ़ के करांगा। मेरी उम्र के लिहाज नाल मेरे नाल चलना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई रणजीत सिंह जी, हाली तक वो साडे च शामिल नहीं हुए, पर मैं उन्होंने संबोधन करदा क्योंकि वो अध्यक्ष ने। तथा माननीय सहवक्ता डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, स्वामी जी, मेरे मित्र स्वामी जी, उपस्थित विद्वानों तथा भाई मनी सिंह गुरमत शोध अध्ययन संस्थान ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे महापुरुष की स्मृति में एकत्र हुए हैं जिसका जीवन सिख इतिहास में केवल एक शहीद के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, शिक्षक, धर्मरक्षक, ग्रंथाकार, व्याख्यात्मक और भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक के रूप में भी लिया जाता है। भाई मनी सिंह जी का व्यक्तित्व सिख इतिहास के उस उज्जवल अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें ज्ञान, साधना, सेवा और बलिदान एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भाई मनी सिंह जी का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। वे गुरु हरिराय साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक गुरु घर की सेवा में जुड़े रहे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के निकट रहकर न केवल गुरुमत की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उसे अपने जीवन में पूर्णता आत्मसात भी किया। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार ज्ञान को जीवन से जोड़ना है। यहाँ ज्ञान केवल बौद्धिक सूचना नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का साधन है। उपनिषदों से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को सत्य, करुणा, धर्म और लोक मंगल की दिशा में अग्रसर करना है। गुरु नानक देव जी ने ज्ञान को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा। गुरु अर्जन देव जी ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के संतों की वाणी को संकलित करके आदि ग्रंथ के रूप में संवाद और समन्वय की महान परंपरा स्थापित की। गुरु गोविंद सिंह जी ने ज्ञान को साहस और धर्म रक्षा के साथ जोड़ा। भाई मनी सिंह जी इसी परंपरा के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने ज्ञान को केवल संग्रहित नहीं किया, बल्कि उसे जीवित रखा, संरक्षित किया और इसके लिए अपने जीवन तक को समर्पित कर दिया। भाई मनी सिंह जी का नाम दसम ग्रंथ की संकलन परंपरा के साथ भी विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं को विभिन्न स्थानों से एकत्रित कर सुरक्षित करने और उन्हें व्यवस्थित रूप देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भाई मनी सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के अत्यंत निकट सहयोगी थे। वे गुरुमुखी, पंजाबी, ब्रजभाषा, संस्कृत तथा फारसी के प्रकांड विद्वान थे।
और गुरु दरबार के प्रमुख लिपिकारों तथा विद्वानों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। गुरु साहिब के साहित्य, दर्शन और मिशन के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें सिख समुदाय के सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में शामिल किया। सिख परंपरा में उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने उस दौर में सिख विरासत को संरक्षण प्राप्त किया का कार्य किया जब पूरा सिख समुदाय राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात सिख समुदाय के सामने पंथ को संगठित करने और सिखी की ज्ञान विरासत के संरक्षण की चुनौती भी हाजिर थी। सबसे पहले दसम ग्रंथ के संकलन की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं उनके जीवन काल में विभिन्न पोथियों और हस्तलिखित संग्रह में सुरक्षित थीं, किंतु आनंदपुर साहिब के युद्धों, विशेष रूप से सरसा नदी के विछोह ने सिख साहित्यिक धरोहर को गहरा आघात पहुँचाया। जैसे रविंदर जी ने सारा बताया आपको, अनेक महत्वपूर्ण हस्तलिखियाँ बिखर गईं और कुछ नष्ट भी हो गईं। परिणाम स्वरूप आशंका उत्पन्न हुई कि यदि इन रचनाओं को समय रहते एकत्रित और सुरक्षित ना किया गया तो सिख साहित्य की अमूल्य धरोहर सदैव के लिए लुप्त हो सकती है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाई मनी सिंह जी ने दसम वाणी के संरक्षण का दायित्व अपने ऊपर लिया। सिख परंपरा के अनुसार माता सुंदरी जी ने उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की बिखरी हुई रचनाओं को एकत्र करने और व्यवस्थित रूप देने का कार्य सौंपा। यह कार्य केवल साहित्यिक संपादन का नहीं था, बल्कि सिख इतिहास, संस्कृति और धार्मिक विरासत को सुरक्षित रखने का एक महान दायित्व था। भाई मनी सिंह जी ने विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हस्तलिखित प्रतियों और पोथियों की खोज की। उन्होंने संगतों, सिख परिवारों तथा उन व्यक्तियों से संपर्क किया जिनके पास गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं की प्रतियां उपलब्ध थी। उन्होंने इन प्रतियों को एकत्र किया, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, विभिन्न पाठों का मिलान किया तथा उनकी प्रामाणिकता की जांच की। इसके उपरांत उन्होंने उपलब्ध सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भाई मनी सिंह जी के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी अनेक रचनाएं सुरक्षित रह सकीं। दसम वाणी की परंपरा सुरक्षित हुई। गुरु साहिब की साहित्यिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची और सिख समुदाय को अपनी वैचारिक तथा आध्यात्मिक धरोहर प्राप्त हुई। यदि ये कार्य समय सिर ना होता तो संभव है गुरु गोविंद सिंह जी अनेक रचनाएं इतिहास के अंधकार में विलीन हो जाती। दसम ग्रंथ के संकलन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत व्यापक है। इसके माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी के चिंतन, खालसा पंथ की वैचारिक पृष्ठभूमि, धर्म रक्षा की अवधारणा तथा भारतीय वीर रस साहित्य की एक महत्वपूर्ण परंपरा संरक्षित हुई। इस सूची में भाई मनी सिंह जी की भूमिका केंद्रीय और निर्णायक रही। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ज्ञान संरक्षण की परंपरा है। वैदिक साहित्य से लेकर बौद्धिक त्रिपिटकों, जैन आगमों और भक्ति साहित्य ज्ञान की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की सुदृढ़ परंपरा विद्यमान रही है। सिख पंथ भी इसी भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सिख गुरुओं ने न केवल आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का निर्माण किया, बल्कि एक समृद्ध धार्मिक साहित्य परंपरा का भी
विकास किया। दसम ग्रंथ में संकलित रचनाएं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व, दर्शन, धर्म युद्ध की अवधारणा, शक्ति साधना, नैतिकता तथा सांस्कृतिक चेतना का परिचय देती है। दसम ग्रंथ सिख साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः गुरु गोविंद सिंह जी और उनके विद्या दरबार से संबंधित रचनाएं संकलित हैं। इन रचनाओं में ईश्वर प्रस्तुति, आत्मकथात्मक वर्णन, चंडी चरित्र, अवतार कथाएं, नीति विचार, वीररस तथा धर्मयुद्ध की प्रेरणा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। दसम ग्रंथ का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और ज्ञान परंपरा के उस व्यापक संदर्भ से भी जुड़ा हुआ है। इसमें सिख समुदाय की धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान, नैतिक दृष्टि और खालसा के चरित्र निर्माण के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और इसे ईश्वर के निराकार, अकाल और सर्वव्यापक स्वरूप का दर्शन होता है। जाप साहब, अकाल उस्तत, तब प्रसाद सवैये जैसी रचनाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं। परमात्मा का संबंध किसी एक समुदाय के साथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के साथ है। इस प्रकार दसम ग्रंथ सिख पंथ की उस सार्वभौमिक दृष्टि को पुष्ट करता है जो मानव मात्र की एकता और समानता पर बल देती है। दसम ग्रंथ का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष खालसा चेतना के निर्माण से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसे मानव की कल्पना की जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने के साथ साथ सामाजिक न्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस भी रखता हो। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के 3 वाक्य हमें याद आते हैं। उन वाक्यों से ही आप देखिए कि इस धर्म जो दसम ग्रंथ है उसका संदेश क्या है। एक वाक्य है कि बाबे के बावर के दो आप करे परमेश्वर सो। इसका मतलब है कि भारत में जब आक्रांता आए तो उन्होंने जो बाबर के समय से जो गुरु नानक के समय में हुए हैं और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी बाबर वाणी के नाम से रचना में इस बात का उल्लेख किया है कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान राया, आपे दोष ना दे करता जमकर मुगल चढ़ाया। तो यमदूत के रूप में मुगल का भारत में प्रवेश हमारे देश की उस प्राचीन और व्यापक संस्कृति के ऊपर आक्रमण की घटना मानी गई है। जब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हिंदुस्तान डराया, वो तो पंजाब में थे लेकिन उनके सामने हिंदुस्तान एक सभ्यता के रूप में विद्यमान था। तो बाबर ने अब जो हमला किया है वो भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्रमण के रूप में है। इस बात को हमें देखना है जो हमें दसम ग्रंथ की वाणी के एक वाक्य में वो हमारे सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो बाबे के हैं, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक की उनकी गद्दी चलती है, और दूसरी ओर बाबर के हैं। तो बाबर के और बाबे के इन दोनों शक्तियों में एक संघर्ष की बात गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। ये भारतीय सभ्यता की उस संरक्षण की बात ही मानी जा सकती है। दूसरी बात जो उनका एक कृष्णावतार में एक छोटा सा वाक्य है, वो इस दसम ग्रंथ को हमें परिभाषित करता है। क्योंकि कृष्ण अवतार के और लास्ट में उन्होंने वो पहले भी मेरे पहले वक्ताओं ने भी उसका जिक्र किया है कि दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध का चाहे। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने समय के अंदर जो भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्रमणकारियों का आतंक था उसको संबोधित किया है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हमें धर्म युद्ध की बात करनी चाहिए।
क्योंकि हमारे धर्म को ही खतरा है। जैसे रविंद्र जी ने कहा है कि धर्म और मज़हब में फ़र्क है। धर्म हमारे लिए तो एक नैतिक दृष्टि है, मॉरल व्यू है। ये हमारे लिए, जैसे गुरु नानक देव जी ने ही कहा है कि तौल धर्म दया का पूत, संतोष थाप रखिया जनसूत। धर्म हमारे लिए मज़हब नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर है जो हमें जीवन की शिक्षा देता है। और क्योंकि इसमें आता है कि धर्म तो एक बैल है, तौल धर्म, और वो बैल एक मिथिकल बल्द है जिसके सींगों पर दुनिया टिकी हुई है। तो जैसे कहा गया ना कि धारी इति धर्मा, इस बात की वो गुरु नानक देव जी ने व्याख्या अपने काव्य के रूप में की है। वो कहते हैं कि वो पुत्र किसका है? धर्म अगर बैल है, वो पुत्र तो दया का पुत्र है और उसको संतोष ने स्थापित किया है। और आप देखिए, दया और संतोष ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य हैं। दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोष हम अपने ऊपर करते हैं। तो दोनों ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हमारे समाज को एक व्यवस्थित रूप में चलाने में सहयोग देती हैं। और इसी धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि हमें धर्म युद्ध की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे धर्म को ही इस मौके जो आक्रमणकारियों के आतंक से खतरा सबसे ज़्यादा इसी में है। तो इसीलिए जो दशम ग्रंथ का सारा स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने इस साहित्य को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं किया। इस बात की गवाही भी हमें हमारे अपने इतिहासकारों से मिल जाती है कि एक बार उन्होंने कहा कि आप गुरु ग्रंथ साहब जी का पुनर्संकलन कर रहे हैं मुक्तसर साहिब में, तो आप अपनी वाणी भी इसमें शामिल कर दो। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, कि जो धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ है, जो दशम ग्रंथ है ये हमारी खेल है। उनका मतलब है कि ये हमारी खेल है कि इसमें सामाजिक जीवन को संघर्ष करने के लिए जो प्रतिरोध की बात सामने आती है वो इन दशम ग्रंथ की वाणियों के माध्यम से आती है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही कहा गया है। संत की भावना गुरु ग्रंथ साहब के प्रवचन में हमें मिलती है, और दशम ग्रंथ जो है वो एक सिपाही के रूप में हमें उन गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है जो धर्म युद्ध के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इसीलिए खालसा पंथ की साधना का मकसद यही है। पहले अगर जो जैसे भाई गुरदास जी ने कहा है कि गुरु नानक देव जी ने क्या किया है, गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो निर्मल पंथ चलाया। जब एक निर्मल पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी से हो चुकी थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ की साधना करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, ये सोचने का विषय है। इसका कारण ये है कि जो निर्मल पंथ हमारे देश की परंपरा में जीवन जीने की एक परंपरा के रूप में, एक पंथ के रूप में हमें दिया गया गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में, और उसको जब खतरा दरपेश होता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब तो परम ज्ञान का प्रवचन है। जो वैदिक परंपरा में दो अवधारणाएं हैं, एक है सत्य और एक है रित। सत्य है द परमानेंट रियलिटी और रित है उसके लॉज ऑफ फंक्शनिंग। देखिए, हमारी जो परंपरा में जीवन और यथार्थ को देखने की एक बहुत कमाल की भावना है। हम इस संसार को परम सत्य के रूप में देखते हैं और इसका संचालक कोई बाहर नहीं बैठा, ऊपर आसमानों में नहीं बैठा, वो उसके लॉज ऑफ फंक्शनिंग हैं, वो उसके अंदर ही हैं, वो रित के रूप में है। तो रित जो है वो मॉरल, वो कॉस्मिक ऑर्डर है। और गुरु नानक देव जी ने जपजी में इन दोनों संकल्पों को सच और हुक्म के रूप में हमें दिया है। तो मतलब है कि हमारी परंपरा में ज्ञान की एक निरंतरता है जो वेदों के ज्ञान से शुरू होती है और मध्यकाल में भक्तों, संतों और गुरु साहिबान की वाणी के रूप में प्रवाहित होती है। आज हमें इस बात से भड़काया जा रहा है, हमें अलगाववाद की एक गुट्टी पिलाई जा रही है।
हमें बताया जा रहा है कि तुम अलग हो। भी अलग कैसे हैं? एक ही परंपरा के अंदर हम जीते हैं और उसी परंपरा की जो बेहतरीन प्राप्तियां हैं वो आज गुरु परंपरा उनको आगे लेकर जा रही है। प्रतिरोध की परंपरा भी हमारे देश में रही है और परम ज्ञान की परंपरा भी हमारे देश में रही है। ऐसे इस परंपरा को संभालने का जो काम भाई मनी सिंह जी ने गुरु दसम ग्रंथ के संकलन के रूप में हमें दिया है वो बहुत मूल्यवान है। क्योंकि यदि भाई मनी सिंह जी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के विद्या दरबार में प्रमुख व्यक्तियों के रूप में रहे थे और उन्होंने सारी गुरु परंपरा को उसके ज्ञान को सारा को बहुत बारीकी से समझा, तो अगर उनकी ये संकलन की प्रक्रिया ना होती तो ये सारा अमूल्य साहित्य जो दशम ग्रंथ के रूप में आज हमें मिलता है वो शायद गुम हो जाता या उसमें कुछ चीज़ें गुम हो जाती। तो भाई मनी सिंह जी का आज जो इस शोध संस्थान की ओर से जो आज व्याख्यानमाला में हमें आमंत्रित किया है, मुझे बेहद खुशी है कि आज हम अपनी परंपरा के उन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सोचने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि जो कौम अपने पुरखों के ज्ञान की विरासत से टूट जाती है वो इस दुनिया में भी ख़त्म हो जाती है। आज हम भाई मनी सिंह जी के की स्मृति में जो इस व्याख्यान माला में शामिल हो रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि हम अपने पुरखों की उस विरासत को पूरी तरह समझें और अपने जीवन में धारण करें। इसी बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।